Therefore, I am. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज मैं श्रीमद् भगवद गीता से कुछ ऐसे श्लोक लेने जा रहा हूँ कि बहुत से लोग अक्सर, तो आज का जो युग जो है ना, वो साइंस का युग है, आधुनिक युग है। और बहुत से जो एजुकेटेड लोग हैं वो पदार्थवाद को ज़्यादा मानते हैं, मटीरियलिज्म को। 3-4 दिन की बात है कि मैं अपने पार्क में शाम के समय चैंटिंग कर रहा था, परसों की बात है शायद। तो मुझे एक सज्जन मिले, तभी मेरे दिमाग में ये लेक्चर आया कि उन्होंने प्रश्न किया कि आप जैन धर्म से हो? कपड़े मेरे ऐसे पहने हुए थे, वाइट। मैंने कहा नहीं, हम लोग हरे कृष्णा आंदोलन से हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट से हैं, हम हरे कृष्णा वाले हैं। अच्छा, कहते आप हरे कृष्णा वाले हैं। कहते क्या आप विश्वास करते हो भगवान है? मैंने कहा हाँ, भगवान तो है। मैंने कहा भगवान तो है। कहते लेकिन आज का जो साइंस है, आज के जो साइंटिस्ट है, वो तो मानते ही नहीं है कि भगवान है कोई। वो तो पदार्थवाद में, उन्होंने यही शब्द कहे कि वो तो पदार्थवाद में विश्वास करते हैं। कहते वो तो तर्क और वितर्क में विश्वास करते हैं। तो मेरी उनके साथ, बड़े जेंटलमैन थे, कोई ऐसे नहीं थे, अच्छे व्यक्ति थे वो। तो मेरी उनके साथ 5-7 मिनट वार्तालाप हुआ। तो मैंने अपनी तरफ से उनको कन्विंस किया कि वाकई भगवान है। तर्क वितर्क से भगवान को, या भगवान का होना या ना होना, तर्क वितर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। तर्क कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तो अपूर्ण हैं, हम लोग परफेक्ट थोड़ा है। हमें तो 4 दोष लगे हुए हैं। गलती करना सबसे बड़ा हमारे अंदर दोष है, और झूठ बोलना, सॉरी, भ्रमित हो जाना, दूसरे को ठगना, और चौथा हमारी इंद्रियां जो अपूर्ण है। तो इसलिए हम जो कुछ भी हम कहेंगे या हम जो कुछ भी तर्क करेंगे वो गलत भी हो सकता है। वैसे भी तर्क से तो आप सही को भी गलत कर दो, गलत को भी सही कर दो। तर्क से तो कुछ भी किया जा सकता है, तर्क ही दे रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग ऐसा, जो उन्होंने प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूँ। अक्सर लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या भगवान है? यदि है तो क्या आप उसका प्रमाण दे सकते हैं? क्या आप भगवान दिखा सकते हो? मोस्टली लोग यही कहते हैं। क्या इसका प्रमाण शास्त्रों में है कि भगवान है? तो ऐसे प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछे थे। हाँ, इसका प्रमाण शास्त्रों में है, इवन भगवद गीता में है। भगवद गीता के हर एक श्लोक में इसका प्रमाण है कि भगवान है। जैसे भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो भगवान कृष्ण कह रहे अहम सर्वस्य प्रभवो। तो अहम का मतलब क्या है? अहम मैंने मैं। भगवान कृष्ण कह रहे अहम मीन मैं। सर्वस्य, सर्वस्य का मतलब है सबका। अहम सर्वस्य प्रभवो, और प्रभवो का मतलब है प्रकट करने वाला।
उत्पत्ति करने वाला, पैदा करने वाला। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त। भगवान कह रहे हैं कि मत का मतलब मैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ पैदा करने वाला हूं। इस संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब कुछ भगवान कहते हैं मैंने उसको प्रकट किया, मैंने उसकी उत्पत्ति की है। और आगे कह रहे हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मत का मतलब ही, मत्तः का मतलब है मैंने। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सर्वम मतलब सबका, सब कुछ, और प्रवर्तते, भगवान कह रहे हैं सब कुछ। प्रवर्तित का मतलब है सब कुछ चलाने वाला भी मैं हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि संसार में जो कुछ भी है उनकी उत्पत्ति करने वाला भी मैं हूं, उनको चलाने वाला भी मैं हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और सारी सृष्टि देखें अगर हम, जरा सोचो, पहाड़, पेड़, पर्वत, जीव जंतु, अगर हम भगवान की सृष्टि को देखते हैं तो सोचो कि क्या इसको कोई चला रहा है? चला रहा है, अवश्य कोई चला रहा है। हाँ, यदि आप इस आधुनिक युग के किसी साइंटिस्ट से पूछोगे ना, वो कह रहा है कि ये तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। या वो कहेगा जैसे मुझे उस व्यक्ति ने अर्बन स्टेट के पार्क में कहा, अरे ये तो प्रकृति है, प्रकृति चला रही है, भगवान नहीं चला रहे। तो मैंने उसको कहा कि प्रकृति को किसने बनाया? आप प्रकृति किसको मानते हैं? वो कहता है पेड़ पौधे, ये पहाड़, नदियाँ, ये सब कुछ प्रकृति है। तो मैं कहा प्रकृति को कौन बनाने वाला है? प्रकृति को भी भगवान बनाने वाले हैं। तो वो कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सब कुछ अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है। एक बिग बैंग थ्योरी है, धमाका हुआ, सब कुछ अपने आप बन गया, किसी ने थोड़ा बनाया। कभी धमाके से भी कुछ बनता है? इम्पॉसिबल। तो सब कुछ भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरे से आ रहा है। अहम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कि जो कुछ भी संसार से आ रहा है वो केवल मेरे से आ रहा है। सो भगवान है या नहीं, इसके लिए आपको भगवान को देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं क्या आप हमें भगवान दिखा सकते हो? ठीक है, एक बार ऐसे केशव प्रभु जी का जानकी दस मंदिर में प्रोग्राम था, तो वहाँ कुछ दूसरी कुछ संस्थाएं जो होती हैं, 2012 की बात है, उन्होंने कहा कि आप भगवान को दिखा सकते हैं, हमारे तो गुरु भगवान को दिखा सकते हैं। तो कहते हैं कि भगवान है या नहीं, इसके लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ देखिए कि ये जो कॉस्मोलॉजिकल अरेंजमेंट है, प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और हर एक प्लैनेट अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। कभी आपने देखा कोई प्लैनेट अपने आप से टकराया हो, किसी दूसरे से टकराया हो? कभी आपने देखा कोई प्लैनेट नीचे गिर गया हमारे सिर के ऊपर? करोड़ों करोड़ों वर्षों से वो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कोई प्लैनेट ना तो आपस में टकरा रहा है ना वो नीचे गिर रहा है। तो ये कौन कर रहा है? इसके पीछे कौन है? आप कहते हैं ये सृष्टि बहुत सुंदर है, लोग कहते हैं ना कि ये पेड़, ये बगीचे, ये प्रकृति कितनी सुंदर है। अब कोई चीज़ ब्यूटीफुल है, अगर कोई चीज़ की ब्यूटी है तो उस ब्यूटी को बनाने वाला भी तो कोई है। मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। एक पेंटिंग है और वो सामने लगी है पेंटिंग विजय सब्रवाल जी के घर में। तो उस पेंटिंग को अगर देखें तो अगर पेंटिंग है तो पेंटर भी है, अगर पेंटिंग है तो किसी ने बनाई भी तो है, तो पेंटर भी है। अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर भी है। यहाँ क्रिएशन, वहाँ क्रिएटर, यहाँ ब्यूटी, वहाँ कोई ना कोई उसे बनाने वाला अवश्य है। और प्लीज़ उधर ही बैठ जाइए। ये सब कुछ अपने आप नहीं आता। ब्यूटी, क्रिएशन, सृष्टि, ये अपने आप नहीं आता, इसको कोई ना कोई बनाने वाला है।
मैंने एक बार पढ़ रहा था, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम आप सबने सुना है। तो न्यूटन का एक दोस्त था, वो भगवान में विश्वास नहीं करता था, तो वो हमेशा भगवान की एग्जिस्टेंस को इनकार करता था। तो एक बार वो न्यूटन का दोस्त न्यूटन के घर में आया, तो न्यूटन के घर में वो ड्राइंग रूम में बैठा था, तो वहाँ सोलर सिस्टम का मॉडल पड़ा था। तो रिवॉल्विंग सोलर सिस्टम का मॉडल था, वर्किंग था मॉडल। तो उस मॉडल को देख के उसका दोस्त बहुत ही अचंभित हुआ, बहुत ही हैरान हुआ। तो जैसे ही न्यूटन रसोई घर से बाहर आया, तो उसके दोस्त ने पूछा, अरे भैया यार, ये तो कितना सुंदर मॉडल है, ये किसने बनाया? बस वही न्यूटन ने उसको पकड़ लिया। कहते अगर ये लक्कड़ के मॉडल को कोई बनाने वाला कारपेंटर है, तो जो एक्चुअल मॉडल है, जिसकी ये कॉपी है, तो उसको भी बनाने वाला है वो भगवान है। तो इसलिए ये प्रमाण है कि भगवान है, गॉड है। और भगवान आगे भी कह रहे हैं, सर्वस्य च अहम हृदि सन्नविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित् एव च अहम। सर्वस्य च अहम हृदि सन्नविष्टो। तो सर्वस्य का मतलब क्या है? सर्वस्य का मतलब है सबके। सर्वस्य मीन्स सबके। हृदि मतलब हृदय में। सन्निविष्टो मतलब रहता हूँ। सन्निविष्टो का मतलब है रहता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो, कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके हृदय को चला रहा हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय को चला रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स वो कहते हैं कि जो हमारा हार्ट है ना, वो अपने आप चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है। मगर कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होता। अगर कोई चीज़ ऑटोमेटिक भी चलती है ना, उसमें भी सेल डाला होता है। ऑटोमेटिक भी कोई चीज़, कोई गैजेट ऑटोमेटिक चलता है ना, हम कहते हैं जी ऑटोमेटिक वर्क करता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ती, कुछ सेल होता है, तभी वो ऑटोमेटिक चलता है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली का मतलब है कुछ नहीं है। ऑटोमेटिकल मतलब कुछ नहीं है। सो भगवान हमारा हृदय चला रहे हैं, हमारे हृदय में बैठकर। और जब आप सोए होते हैं तब तो आप डेड होते हैं, तब आपका हृदय कौन चला रहा है बताइए? अब सोए तो कुछ भी नहीं पता, आदमी मरा होता है। मृत्यु वाली स्टेज होती है, जब हम सोए होते हैं तो मरे होते हैं, तब हमारा हृदय कौन चला रहा है? तब भी भगवान चला रहे हैं। तो ये प्रमाण है। अच्छा, मगर यदि कोई कहे, जैसे प्रभु जी से पूछा था किसी ने, केशव ने प्रभु जी से, कि क्या आप भगवान को दिखा सकते हो? बताइए, क्या आप भगवान को दिखा सकते हैं? यहाँ पे भी श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में। भगवद गीता के 7.8 7वें अध्याय के 8वां श्लोक है, रसो अहम अप्सु कौन्तेय, रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि रसो, रसों का मतलब क्या होता है? स्वाद, टेस्ट, रस। और अप्सु का मतलब है पानी, जल। रसो अहम अप्सु कौन्तेय। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, कि मैं पानी के टेस्ट में हूँ। देखना तो देख लो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं पानी के टेस्ट में हूँ। भगवान ये कह रहे हैं, मगर भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं पानी के टेस्ट में हूँ? अगर आपको किसी चीज़ का टेस्ट समझना है तो कैसे समझेंगे? अब आपसे प्रश्न है, अगर आपने किसी चीज़ का टेस्ट समझना है तो कैसे समझेंगे? मैं आपको नमक वाला पानी दिखा दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका टेस्ट क्या है? कैसे समझेंगे? यस, यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं
भगवान कहते मैं दिखाई थोड़ा देता हूँ कि मैं तो जल का टेस्ट हूँ। अब जल के टेस्ट को कैसे देखेंगे आप? उसको पीकर, उसको ग्रहण करके। जब तक आप जल को पिएंगे नहीं, जल में मैंने नमक मिला दिया, साइंटिस्ट जितना मर्जी कहे जाए इसका स्वाद नमकीन है, अरे भैया हमें कैसे पता नमकीन है? हमने कभी टेस्ट ही नहीं किया, अभी पहले कभी किया ही नहीं। जब उसने कह दिया कि इसमें मैंने मीठा सोडा मिला दिया है, हमें मीठे सोडा कभी हमने चखा ही नहीं है, तो उसका कैसे पता चलेगा कि नमक वाले पानी का टेस्ट नमकीन होता है? जब उसको हम टेस्ट करेंगे। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जल में जो टेस्ट है वो मैं हूँ। अब टेस्ट कैसे पता चलता है? उसको पीकर पता चलता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में, अगर मुझे किसी ने देखना है तो भक्ति के द्वारा, जैसे पानी को पीकर उसका टेस्ट किया जा सकता है, इसी प्रकार भगवान कहते हैं भक्ति के द्वारा मेरा एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे पानी में टेस्ट देखा नहीं जा सकता, भगवान कहते हैं कि मुझे भी देखना इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर कोई पानी की तरह मुझे पीता है, अर्थात अगर कोई मेरी भक्ति करता है, भगवान कहते हैं वो मुझे एक्सपीरियंस कर सकता है, वो मेरा टेस्ट कर सकता है। तो इस तरह हम भगवान को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, लेकिन भक्ति के द्वारा हम भगवान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम भगवान को ना दिखा सकते हैं, जैसे हम नमक वाले पानी का टेस्ट किसी को दिखा नहीं सकते, इसी प्रकार ना तो हम भगवान को किसी को दिखा सकते हैं, ना ही भगवान को किसी को एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। हाँ, खुद एक्सपीरियंस किया जा सकता है। नमक वाले पानी का टेस्ट खुद एक्सपीरियंस करके किया जा सकता है। इसी प्रकार भक्ति करके भगवान का हम खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दूसरे को नहीं करा सकते। खुद भक्ति करेंगे तो एक्सपीरियंस कर लेंगे। वो कहते हैं ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, सिंपल सी बात है। तो बस भगवान को देखने का, भगवान को एक्सपीरियंस करने का प्रोसेस है। हाँ, हम आपको उस प्रोसेस को बता सकते हैं, हम आपको उस प्रोसेस को बता सकते हैं। अब एक प्रश्न और था उनका कि क्या भगवान को प्राप्त करना कुछ ज़्यादा ज़रूरी है? संसार में इतनी चीज़ें हैं, वो प्राप्त करो, या भगवान को जानना कुछ ज़्यादा ज़रूरी है? संसार में इतनी चीज़ें हैं, वो जानने का प्रयास करो, इतनी प्रकृति है, इतनी साइंस है, इतना कुछ है, इतनी मेथोडोलॉजी है, उसको जानने का प्रयास करो। क्या भगवान को ही जानना, क्यों टाइम वेस्ट करना? तो कोई कह सकता है ठीक है, हमने मान लिया कि भगवान है, मगर हमें भगवान को क्यों जानना ज़रूरी है? हम क्यों एक्सपीरियंस करें भगवान को? तो यहाँ पर भी भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवद गीता का 5th अध्याय का श्लोक है, सुहृद सर्वभूतानां, सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ज्ञात्वा का मतलब होता है जानना। अब मुझे बताइए, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुख शांति नहीं चाहता? बताइए, हाथ खड़ा करे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुख शांति नहीं चाहता? सारे चाहते, सारे, हर इंसान अपने घर में सुख शांति चाहता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कि अगर मुझे जान लोगे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अगर तुम मुझे जान लोगे तो शांति प्राप्त होगी, परम शांति का आपको शांति प्राप्त होगी, परम शांति का आनंद प्राप्त होगा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और आगे भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं 6वें अध्याय के 22वें श्लोक में कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं केवल मुझे जानकर आपको सिर्फ शांति ही प्राप्त नहीं होगी, मुझे जानकर फिर आपको किसी और चीज़ को प्राप्त करने की, जब आपको परमानंद की प्राप्ति होगी, फिर आपको इस संसार में किसी और चीज़ को प्राप्त करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी।
तो गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, यम लब्धवा चा परम, यम लब्धवा या परम लाभम मन्यते नाधिक तत्तः, यम लब्धवा चा परम लाभम मन्यते ना अधिक तत्तः। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं यम, यम का मतलब है जिसे, यम का मतलब है जिसे, यम लब्धवा, लब्धवा का मतलब है प्राप्त करके, पाकर, यम लब्धवा चा परम, परम का मतलब है इससे परे, परम का मतलब है इससे परे। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं और लाभम, लाभम का मतलब है लाभ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो मुझे जान लेता है, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसे किसी और चीज़ को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। यम लब्धवा चा परम लाभम मन्यते, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझे जान लेता है उसे फिर किसी और चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती। बताइए मुझे, संसार में कोई ऐसी वस्तु है जिसे आप प्राप्त करने के बाद कहे कि अब मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? है कोई? नहीं है। आप प्लॉट खरीदते हो ना, फिर उसके बाद इच्छा होती है मकान बनाना, फिर मकान बनाते बनाते इच्छा होती है इसको और बढ़िया बना ले, इसको इतना सुंदर बना ले कि मोस्ट ब्यूटीफुल, लोग कहें कि इससे बढ़िया घर नहीं है। जब वो बन जाता है, वो इच्छा पूरी होगी, फिर इसके अंदर तो डेकोरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, सोफे सेट बड़े कीमती कीमती होने चाहिए। लेकिन भगवान एक ऐसी वस्तु है जिनको प्राप्त करने के बाद कोई और वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। तभी भगवान गीता में कहते हैं यम लब्धवा चा परम लाभम मन्यते, चा परम उससे परे, फिर उसके बाद किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब भगवान को जान लेते हैं, जब भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर हम क्या हो जाते हैं? पूरी तरह जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं। तभी तो किसी चीज़ की इच्छा नहीं रही। अब जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, फिर हमें नहीं लगता कि अब हमने पैसे और कमाने हैं, कुछ और बनाना है। तो फिर कई बार कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कौन हैं? इसका उत्तर भी भगवान कृष्ण ने दिया है। इसका उत्तर मैं आपसे पूछूंगा। गीता में ऐसा कौन सा श्लोक है जो भगवान कृष्ण ने दिया कि हम कौन है? आपको तो आता है, सभी को आता है। मम वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम कौन है? मम वंशो, हम भगवान के अंश हैं। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम तो भगवान के अंश है। मना षष्ठानि इंद्रियाणि, मन समेत 6 इंद्रियों से हम घोर संघर्ष कर रहे हैं। मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो अब पता चल गया कि भैया हम भगवान के अंश हैं, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो अब करना क्या है? गीता ही बता रही है कि अब करना क्या है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, इसके बारे में भी बता रहे हैं कि जब आपको पता ही चल गया कि आप तो भगवान के अंश है, तो फिर करना क्या है? बता सकता कोई कुछ श्लोक? ये भी दिया हुआ गीता में, 7वें अध्याय का पहला श्लोक है। मैं असक्त मनः पार्थ, मैं असक्त मनः पार्थ योग जुंजम मद आश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझ में अपना मन असक्त करो। मैं असक्त मना पार्थ, मैं असक्त मनः पार्थ, कि हे अर्जुन अपना मन मुझ में असक्त करो। जब तुम्हें पता ही चल गया कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही सब कारणों का कारण हूँ, तो फिर इस संसार में क्यों असक्त है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो अपना मन मुझ में असक्त करो। हो सकता है कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, हो सकता है आप घंटी बजा रहे हैं, जोत जगा रहे हैं, मगर
ये भी हो सकता है आप किताब पढ़ रहे हो, पाठ कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। सुबह क्या होता है, हमारे एक घरों में एक सिस्टम बना हुआ है कि सुबह उठ के बस जोत जगानी है, किताब पढ़नी है, बस यही चलता आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं हो सकता है ये फॉर्मेलिटी चल रही है, हो सकता है आप मेन जो एसेंस है उसको पकड़ नहीं रहे, जो मेन एसेंस है उसको आप पकड़ नहीं रहे। आप कीर्तन कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप चांटिंग भी कर रहे हैं, ये सब क्या है? पूजा करना, कीर्तन करना, घंटी बजाना, जोत जलाना, आरती करना, ये सब क्या है? ये तरीके हैं। ये भगवान में अपनी आसक्ति लाने के तरीके हैं। एक्चुअल में ये भक्ति नहीं है। भगवान में आसक्ति लेके आने के लिए हम ये तरीके अपनाते हैं। हमें भगवान में अपना मन आसक्त करना है। और भगवान कह रहे योग जुंजम मद आश्रय, और भगवान का ही आश्रय लेना है। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारा मन तो इस संसार में पूरी तरह आसक्त है। अभी भी हम यहाँ बैठे हैं, 99.9% हमारा ध्यान कहीं और है। ऐसे ही है ना? तो मन तो हमारा किस में है? संसार में आसक्त है। अब इस संसार में जो आसक्ति है उसको हटाकर कहाँ लगाना है? भगवान में लगाना है। और इसके लिए क्या करना है पता आपको? इसके लिए गीता में बता रहे हैं। गीता में बता रहे हैं, जैसे गीता में श्लोक आता है ना, वो शंकराचार्य कह रहे हैं एकम शास्त्र देव की पुत्र एव एको मंत्र तस्य नमानि यानि, एको मंत्र तस्य नमानि यानि। केवल एक मंत्र, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेंगे, इफ़ यू विल चांट द हरे कृष्ण महामंत्र, तो नेचुरली आपका जो मन है वो भगवान में आसक्त हो जाएगा। कि भगवान के नाम का जप करके हम अपनी आसक्ति भगवान में लगा सकते हैं, संसार से हमारी शक्ति फिर हट जाएगी। और केवल चांटिंग नहीं है, चांटिंग के साथ हमें और भी कुछ 2-3 प्रोसेसेस प्रभुपाद बता रहे हैं, उनको भी अपने जीवन में धारण करना होगा। हमें शास्त्र पढ़ने होंगे, भक्तों के मुख से भगवत गीता भागवतम सुननी होगी। फिर हमें भक्तों का संग करना होगा, साधु संग। साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे कि जितने भी शास्त्र है वो एक ही बात कर रहे हैं कि साधु संग करो, साधु संग करो। फिर उसके बाद भगवान को ऑफर किया हुआ जो भोग है उसे प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना होगा। फिर हमारी जो शक्ति है हमारी भगवान में आ जाएगी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं येन केन प्राक्रेन, जैसे तैसे भी हो हमें अपना मन भगवान में आसक्त करना है, चाहे जो मर्जी भी हो जाए। यदि आप चैंटिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, किताब भी पढ़ रहे हो, सुबह पाठ भी कर रहे हो, जोत भी जगा रहे हो, अगर फिर भी आपका मन भगवान में आसक्त नहीं हुआ, कहते ये वेस्ट हो गया आपका जीवन। सुबह उठ रहे हो, जोत भी जगा रहे हो, नहा धोकर चौंकड़ी मारकर आप अपने घर में छोटा सा मंदिर जो बनाया हुआ है उसके सामने बैठ भी रहे हो, अपने अपनी पाठ की किताबें भी खोल रहे हो, अगर मन ही नहीं आसक्त हुआ तो प्रभुपाद लिख रहे हैं दोबारा जन्म लेना होगा। और ना जाने अगली टाइम आपको कौन सा शरीर मिले। कुत्ते का भी मिल सकता है, गधे का भी मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि हमें अगला शरीर मनुष्य का मिले। तो कहते हैं इसी जन्म में हमें अपना मन जो है भगवान में लगाना है। तो हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हमारा सबसे बड़ी डिजीज़ क्या है? हमारी सबसे बड़ी डिजीज़ है कि हमारा मन जो है संसार में आसक्त है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। मगर भगवान कह रहे हैं कि अपना मन संसार से हटाकर मुझ में आसक्त करो। मैं आसक्त मनहा पार्थ, कि अपना मन मुझ में आसक्त करो। इसलिए हम चांटिंग करते हैं, इसीलिए हम अपने गले में ये बैग हमेशा पहने रखते हैं कि जब भी समय मिले भगवान का नाम जप कर लो, हमारा मन जो है भगवान में आसक्त हो जाए। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि चांटिंग कर लो। हाँ,
हमारा गोल नहीं है चैंटिंग करना, ये आपको ध्यान होना चाहिए। गोल चैंटिंग नहीं है, गोल है चैंटिंग करके, गोल है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपनी आसक्ति भगवान में लगाना है। गोल है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपनी आसक्ति भगवान में लगाना। अब लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं मैंने तो 16 माला कर ली, बस अब तो मैं तो तर गया, मैं तो 16 माला कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अवर गोल। चैंटिंग तो हेल्प करेगी भगवान में अपना मन आसक्त करने में। तो ये नहीं सोचना कि अब मैं 16 माला कर रहा हूँ अब तो मेरा काम हो गया। वो ये भी नहीं सोचना कि अगर मैं 16 माला नहीं करूँगा तो मेरा मन तो तभी भी भगवान में आसक्त हो सकता है, बिना माला जपे भी हो सकता है। नो, द बेस्ट मेथड अपना मन आसक्त करने का भगवान में जो बेस्ट मेथड है वो है चैंटिंग। चैंटिंग के बिना कभी भी हम अपना मन भगवान में नहीं लगा सकते। कि जब हम चैंटिंग करते हैं ना, अगर हमारी बहुत अच्छी तरह सावधानी पूर्वक हम चैंटिंग करते हैं तो हम कैसे करते हैं, पूरा अपना मन भगवान में लगाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर जाके कहीं मन लगता है। केवल 16 माला निवेड़ना ही नहीं है। मोस्टली 90% से ज़्यादा लोग ऐसे ही करते हैं, 16 माला बस कंप्लीट करते हैं। तो राउंड्स कंप्लीट करना नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मेरे राउंड्स हो गए बस हो गया, नहीं। हमें अपनी डिजीज़ को दूर करना है और उसके लिए मेडिसिन क्या है, इस डिजीज़ को दूर करने के लिए मेडिसिन क्या है, बोलो यार, चैंटिंग। डिजीज़ बीमारी है, दवाई मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, तो दवाई लेने से हमारी बीमारी दूर हो जाती है। तो हमारा मन संसार में सकता है, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए फिर क्या करना होगा, भगवान के नाम का जप करना होगा। दिस इज़ द मेडिसिन। और इस मेडिसिन के बिना प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये डिसीज़ ठीक नहीं हो सकती, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो। अगर आप ये मेडिसिन नहीं लेंगे, भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, तो आपकी बीमारी जो है, जो आपको इस संसार से आसक्ति हुई है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अब ठीक है भी, आसक्ति हो गई हमारी भगवान के साथ, चैंटिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह, 16 माला हो रही है, हमें समझ भी आ गया कि केवल चैंटिंग करना हमारा गोल नहीं है, भगवान में अपना मन लगाना, भगवान में अपनी आसक्ति लगाना, ये हमारा गोल है। आपकी आसक्ति हो गई, अब भैया आसक्ति को बचा के भी तो रखना है। अब आसक्ति को बचाना भी तो है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर अटैचमेंट विद कृष्णा, इसके बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं भगवद गीता में। तो गीता में हर एक चीज़ दी हुई है, एवरीथिंग इज इन भगवद गीता। हम ही नहीं पढ़ रहे। तो भगवान कृष्ण 9th अध्याय के 14th श्लोक में बता रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्या युक्ता उपासते। भगवान कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो शक्ति अब मुझ में लग गई है मेरा सतत कीर्तन करने से, सतत कीर्तयन्तो माम, कि मेरा सतत कीर्तन करने से, मेरा हमेशा नाम जपने से आपकी शक्ति अगर मुझ में लग चुकी है, अब उसको बचाना कैसे है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं यतन्तश्च दृढ़व्रता, संकल्प के साथ, संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ भगवान कहते हैं मेरे लिए कार्य करो, मेरे लिए काम करो, तभी भगवान कहते हैं जो आपने मुझ में शक्ति लगाई है वो प्रोटेक्ट हो सकती है। अब भगवान के लिए सबसे बड़ा कार्य क्या है, भगवान के नाम का प्रचार करना। जैसे केशवानंद प्रभु जी ने कपूरथला में 2 महीने पहले स्टार्ट किया है घर घर गीता ज्ञान अभियान। जब तक घर घर गीता नहीं जाएगी ये चीज़ें नहीं पता चलेगी। मैं कुछ भी अपनी पास से नहीं बता रहा, ये गीता में दिया हो, भगवान है या नहीं है, भगवान को देखना है या नहीं देखना है, भगवान को एक्सपीरियंस कैसे किया जा सकता है, ये सारा कुछ गीता में दिया हुआ है। भगवान में आसक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, उस आसक्ति को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ भगवद गीता में दिया है। इसीलिए परम आदरणीय डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी ने कपूरथला में ये एक अभियान चलाया कि घर घर गीता ज्ञान अभियान, हर घर में गीता पढ़नी चाहिए।
हर घर में व्यक्ति को गीता का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं, वरना हमें फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और कोई गारंटी नहीं है अगला जन्म हम किस शरीर में प्राप्त हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, भगवान के लिए कार्य करो और सबसे बड़ा कार्य है भगवान के लिए प्रचार करना। पहले खुद को प्रचार करो फिर दूसरों को प्रचार करो। जब तक आप खुद को प्रचार नहीं करेंगे, खुद को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप सामने वाले को कभी चेंज नहीं कर सकते, चाहे कितना भी आप प्रयास क्यों ना कर लो। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे ज़रूरी क्या है मेरे लिए, अगर आप चाहते हो कि मेरी आपकी आसक्ति मुझ में बनी रहे, फिर मेरे लिए प्रचार करो, अपने आप को भी दूसरों को भी। तो कोई कह सकता है चलो भाई मन तो भगवान में आसक्त कर लेंगे और आसक्ति को भी प्रोटेक्ट कर लेंगे, मगर भैया परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा। अब घर बार छोड़ के हम ये तो काम करते ही नहीं रहेंगे, लोगों के प्रश्न होते हैं। मुझे तभी तो ये लेक्चर मैंने करना चाहा कि मुझे पूछा अर्बन स्टेट में एक व्यक्ति ने, तो मैंने उसको जवाब भी दिए। तो अब समाज का क्या करेंगे, समाज को तो छोड़ नहीं सकते भाई। अब अपने मित्र सज्जन को प्रॉब्लम आए, हम कहेंगे मैं तो भक्त हूँ भाई, मैं तो नहीं जाऊँगा उनके साथ, फिर समाज का क्या करें फिर। तो भगवान इसके बारे में ये बता रहे हैं, सुनो जरा। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत के नरेंद्र मोदी जी अगर आपको कहेंगे कि आप कहते हो भाई भगवत गीता पढ़ लो, घर घर भगवत गीता ज्ञान अभियान, कहते फिर मैं देश को घंटी बजा के देश को चला लूँगा, घंटी बजाता रहूँ तो मैं देश को चला सकता हूँ। तो उनके लिए भी उत्तर है भगवत गीता में। श्लोक है 18.30, 18वें अध्याय का 30वां श्लोक है। आप मेरे पीछे बोल सकते हो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भय भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विके। हे पार्थ, यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं समाज के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, नेताओं के लिए, जो कहते हैं कि हमारे समाज का क्या होगा अगर हम भगवत गीता ही पढ़ने लग पड़े। आपने तो शुरू कर दिया घर घर भगवत गीता ज्ञान अभियान, लोग पढ़ने भी लग जाएंगे, लेकिन समाज का कैसे ख्याल होगा। तो गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, हे पार्थ, वह बुद्धि सतोगुनी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करनीय है क्या नहीं। अरे भैया, समाज का भी आप तभी भला कर सकते हो अगर आपको ये तो पहले पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करनी है क्या नहीं करनी है। और ये भी पता होना चाहिए समाज में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं भाई, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। बड़े गुंडे हैं शहर में, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और गीता बता रही है डरना किससे, भक्त से डरना है। तो ये भी गीता बता रही है किससे डरना चाहिए किससे नहीं। और गीता बता रही है समाज के लिए, समाज के जो ठेकेदार हैं उनके लिए क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, क्या बांधने वाला और क्या मुक्ति देने वाला है। और भगवान कृष्ण बता रहे हैं यहाँ समाज के बारे में, भगवान यहाँ फुल सोल्यूशन दे रहे हैं समाज के बारे में, पूरा हल बता रहे हैं, सोल्यूशन बता रहे हैं। लेकिन असुरों को पता नहीं चलता, जो असुर है, जो नास्तिक है, उनको पता नहीं चलता, मगर डिवोटीज को पता होता है ये। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो भगवान की डायरेक्शन में चलते हैं। भक्त कभी अधर्म के रास्ते पर नहीं चलते। आप पहचान सकते हो, अगर आपने किसी भक्त को पहचानना हो, अगर वो अधर्म के रास्ते पर चल रहा है ना, वो कभी भक्त नहीं हो सकता। अगर आपको वो अधर्म के रास्ते पर चलने की शिक्षा दे रहा है, वो कभी भक्त नहीं हो सकता। भक्त वही है जो आपको धर्म पर चलने की शिक्षा देगा। भक्त कभी नहीं कहेगा इससे झूठ बोलो, भक्त कभी नहीं कहेगा इसका बुरा कर दो। भक्त हमेशा कहेगा कि धर्म पे रहना है, धर्मो रक्षति रक्षता। अगर आप धर्म पे चलेंगे तभी भगवान आपकी रक्षा करते हैं।
तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अगर समाज को चलाना है तो आपको धर्म पे रहना होगा। जब तक समाज के नेता धर्म पर नहीं रहेंगे, धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, तो भगवान भी कभी उनकी रक्षा नहीं करेगा। तो भगवान तो यहाँ सलूशन दे रहे हैं कि समाज को कैसे चलाना है। इसलिए जो भक्त हैं वो सोसाइटी लेवल पर भी, समाज के स्तर पर भी और आत्मा के स्तर पर भी, दोनों जगह पर अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं। जो भक्त है वो समाज के साथ भी सही चलता है और आत्मा के स्तर पर भी सही चलता है। वो कभी धर्म से नीचे नहीं गिरता, कभी वो अधर्म का साथ नहीं देता, कभी वो अधर्म पे ना तो चलता है ना ही कभी अधर्म को वो प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार गीता पढ़ के हम समाज को भी चला सकते हैं, क्या करनी है क्या नहीं करनी है, किससे डरना है किससे नहीं डरना, कौन हमें बांधता है कौन हमें मुक्ति देता है। हम समाज के स्तर पर, आत्मा के स्तर पे तभी सही काम कर सकते हैं अगर हम गीता पढ़ेंगे। जब तक घर घर गीता नहीं होगी तब तक हम कभी भी सही कार्य नहीं कर सकते। अब कोई पूछ सकता है कि चलो भाई, आत्मा को चलाने के लिए भगवत गीता में सलूशन है, आत्मा को चलाने के लिए भगवत गीता सलूशन बता रही है, और जहाँ तक कि समाज को भी चलाने के लिए भगवत गीता ने सलूशन बता दिया। भैया ये बॉडी होगी तो समाज चलाएंगे, अगर शरीर ही खत्म हो गया तो समाज को कैसे चलाएंगे। तो भगवत गीता में भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। कोई बता सकता है हमारे डिवोटीज में से कौन सा श्लोक हो सकता है? 6 अध्याय का है 17वां श्लोक। युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर को भी हम ठीक रख सकते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो खाने पीने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तो भगवान ने बता दिया कि शरीर को कैसे चलाना है। कहते हैं अपने खाने की आदतों को ठीक करो, दिन में 4-5 बार ना चरते रहे हम, जितनी भूख लगी है उससे 1/4 कम खाना चाहिए। 3/4 हिस्सा हमें खा लो, 1/4 हिस्सा पेट हमारा खाली होना चाहिए। और खाना भी क्या है? सात्विक भोजन खाना है। और सोने की आदत, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जल्दी सोवो जल्दी उठो। सूरज उठने से पहले, सूरज उगने से पहले हमें कम से कम 2 घंटे पहले उठना चाहिए। अगर सूरज 6 बजे निकलता है तो हमें 4 बजे उठ जाना चाहिए। और सूरज उगने से जो 1 घंटा 26 मिनट का समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसी मुहूर्त में, अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम भगवान का नाम जपते हैं, उसका कई करोड़ गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो खाने की, सोने की, काम करने की आदतों को भगवान कहते हैं चेंज करो, तब जाकर आपका शरीर ठीक रहेगा। भगवान कह रहे हैं कि यदि दुखों को ख़त्म करना चाहते हो तो अपना आहार, अपना फूड, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स, अपनी एक्टिविटीज़ को बैलेंस रखो। तो भगवान कहते हैं आपकी हेल्थ फिर कभी भी ख़राब नहीं होगी। सही टाइम पर सोओ, सही टाइम पर उठो, सही भोजन सही समय पर खाओ, ज़रूरत से ज़्यादा काम मत करो, 24 घंटे बिजी मत रहो, वरना क्या होगा? माइंड परेशान होगा, टेंशन्स। आज छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। माइंड परेशान है तो शरीर भी परेशान रहेगा, मानसिक रोग भी होंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं युक्त आहार विहार से। अब प्रश्न उठता है, एक सबसे बड़ी लोग प्रश्न पूछते हैं हमसे कि जितने भी धार्मिक लोग हैं ना, वो आपस में झगड़ते रहते हैं। तुम धार्मिक लोग एक दूसरे के सिर फोड़ते रहते हो, इसका क्या सलूशन है भगवद गीता में? भगवान इसका भी बता रहे हैं भगवद गीता में कि जितने भी धार्मिक लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, वो कहते हैं मैं, वो कहता मैं, वो कहता मैं। भगवान कहते हैं इसका भी है, सुनने वाला श्लोक है। भगवद गीता के 8.3, 8वें अध्याय का 3रा श्लोक है। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं।
अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। एक बार फिर, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से जो लोग आपस में झगड़ रहे हैं उसको भगवान बता रहे हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ये जो आत्मा है अविनाशी है और दिव्य है और इसको ब्रह्म कहते हैं, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। ये जो आत्मा है, इस आत्मा का एक स्वभाव है, एक नेचर है उसकी, और उसके स्वभाव को क्या कहते हैं? अध्यात्म कहते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अध्यात्म का मतलब है, अध्यात्म मतलब धर्म। अध्यात्म का मतलब है धर्म। अध्यात्म का मतलब क्या है? उसका स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? अध्यात्म। और स्वभाव का मतलब क्या होता है? धर्म। स्वभाव का मतलब क्या है? पानी का धर्म क्या है? प्यास बुझाना। पानी की मतलब पानी का स्वभाव क्या है? सूर्य का धर्म क्या है? सूर्य का स्वभाव क्या है? प्रकाश देना, उष्मा देना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं आत्मा जो है, जीव आत्मा जो है, उसका स्वभाव क्या है? नित्य अध्यात्म। उसका धर्म क्या है? नित्य अध्यात्म। कि अगर हमारे अंदर अध्यात्म नहीं है तो हमारा स्वभाव कैसा है? फिर आत्मा का तो स्वभाव नित्य अध्यात्म है। अगर आत्मा का स्वभाव नित्य अध्यात्म नहीं है फिर आत्मा क्या है? प्रॉब्लम में है, कोई ना कोई समस्या है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि स्वभाव को चेंज करना ही धर्म है। स्वभाव का मतलब धर्म। स्वभाव को चेंज करना ही धर्म है। भगवान कह रहे हैं चाहे आप किसी भी धर्म में क्यों ना हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, अगर यदि आपका धर्म सही है या आप अपने धर्म की सही प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर आपके स्वभाव में परिवर्तन अवश्य आएगा। अगर आप सही से धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हो या आपका धर्म सही है, फिर आपके स्वभाव में परिवर्तन अवश्य आएगा। अगर आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ रहा, अगर आप अभी भी लोगों का नुकसान कर रहे हैं, अभी भी आप बुरे काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही से धर्म की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या आपका धर्म फिर सही नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अगर आप सही से धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपकी क्वालिटीज़, गंदी क्वालिटीज़, गलत क्वालिटीज़ में चेंज अवश्य आएगी। अगर सही से आप धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप सही से धर्म की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, फिर आपकी गंदी क्वालिटीज़ और गंदी होती जाएगी, और गंदी होती जाएगी। यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या अगर आपके ये खत्म नहीं हो रहे और भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपका सिस्टम गलत है। अगर आपके अंदर अभी भी दूसरे से ईर्ष्या है, अगर भक्त को देखकर आपको खुशी नहीं ना हो रही, वैसे तो कहते हैं इंसान को देख के हमें खुशी होनी चाहिए, अगर भक्त को देखकर हमें खुशी नहीं हो रही, इसका मतलब हमारा सिस्टम गलत है, हम धर्म का सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो इस प्रकार भगवत गीता धर्म की एक यूनिवर्सल परिभाषा दे रही है। भगवत गीता धर्म की परिभाषा दे रही है कि अगर आपका धर्म सही है या आप धर्म की सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके स्वभाव में अवश्य परिवर्तन आना चाहिए था। अगर नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अच्छा, भगवत गीता में हर चीज़ की चर्चा है। तो भगवत गीता मैनुअल ऑफ लाइफ है। इसमें बताया गया है कि जीवन को कैसे चलाना है, और यदि हम अपने जीवन को भगवत गीता के अनुसार डायरेक्ट करेंगे, भगवत गीता के अनुसार अपने जीवन को एक डायरेक्शन देंगे, तो फिर क्या होगा? हमारा ये जो मनुष्य जीवन है, जो भगवान ने हमें बेशकीमती मनुष्य शरीर दिया है,
तभी वो सफल होगा। अगर हम भगवत गीता के अनुसार अपना ये मनुष्य जीवन नहीं चला रहे, तब हमारा मनुष्य जीवन जो है ऐसे ही व्यर्थ चल जाएगा। 58 साल को तो मैं भी होने जा रहा हूँ। कितने साल हमने वेस्ट कर दिए, और कोई गारंटी नहीं है कि अगले क्षण मैं जीवित रहूं, और किसी की भी कोई गारंटी नहीं है। अगर अभी भी हम नहीं बदले, अभी भी हमने अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लेकर आए, तो कोई फायदा नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की, गीता पढ़ने की। गीता का यही संदेश है। गीता धर्म की यूनिवर्सल परिभाषा दे रहा है कि धर्म की परिभाषा है कि आपके स्वभाव में परिवर्तन। अगर आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ रहा तो आप सही से धर्म की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या आपका सिस्टम गलत है। अदरवाइज जो भगवान की भक्ति करेगा, सही से करेगा, सही सिस्टम से करेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता उसका हृदय परिवर्तित ना हो। तो इसलिए मेरी भी आपसे सभी से यही प्रार्थना है कि जो हमारे परम आदरणीय डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी, हमारा सौभाग्य है, मैं आपको बताऊं कि हमें डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी जैसे शुद्ध भक्त का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। ये भगवान की कृपा से मिलता है। हर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्तों के संग में नहीं रह सकता। तभी तो कह रहे हैं शुद्ध भक्तों का संग जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ले आता है, हमारे जीवन को सही दिशा दिखा देता है। तो आप सबसे एक हमारी प्रार्थना है कि जो केशवानंद प्रभु जी ने घर घर भगवत गीता ज्ञान अभियान शुरू किया है, ये सभी के लिए है, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, किसी एक सेक्ट के लिए नहीं है। भगवत गीता इज नॉट ए सेक्टेरियन बुक। भगवत गीता इज नॉट ए सेक्टेरियन बुक। भगवत गीता तो सबके लिए किताब है, सबके लिए मैनुअल बुक है। जो फ्रिज के साथ मैनुअल बुक मिलती है ना, वो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं होती कि केवल उसने फ्रिज खरीदा है तो उसी को मिलेगी, सभी के लिए है। सभी उसको पढ़कर अपने रेफ्रिजरेटर को सही से चला सकते हैं। तो इसलिए आप सब हमारे जो मिशन है घर घर भगवत गीता ज्ञान अभियान, उसको आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए, ताकि हर व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करके जन्म मृत्यु से मुक्त होकर अपने इस मनुष्य शरीर को सिद्ध कर सके। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।